जम्मू कश्मीर के एक ऐसे डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो डिपार्टमेंट के लिए हमेशा से कहा गया है कि इसके एम्प्लॉयज जो हैं बैकबोन की तरह काम करते हैं। चाहे कोरोना काल रहा हो या कोई भी परिस्थिति रही हो, ये लोग जो हैं आगे आकर जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आते हैं। पर जब इनके लिए जिम्मेदारी का वक्त आता है तो जो इनका डिपार्टमेंट है वो भी पीछे नजर आता है। हम बात कर रहे हैं पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स की। आज उनके कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे साथ एक मेंबर हैं, सचिन टिक्कू हैं। सचिन जी, जिस तरीके से अगर बात करें, मैंने ये कहा कि लगातार ये तो कहा जाता है कि बैकबोन की तरह काम करते हैं आप लोग जो है अपनी जो सारी सुविधाएं हैं वो मुहैया हर स्थिति में देते हुए नजर आते हैं। पर जब आपकी बात करने का वक्त आता है तो आपका डिपार्टमेंट ही हाथ पीछे खींच लेता है, आपका डिपार्टमेंट ही आपका सहयोग करता हुआ नजर नहीं आता है। लगातार यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को पिछले 2 साल से हम अप्राइज कर रहे हैं इश्यूज को लेके, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अक्टूबर 2019 में रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स को लेके एक वाइटल डिसीजन लिया था, जिसको कि 2 महीने में कंप्लीट करने के लिए कहा गया था। आप समझ सकते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इज द हाईएस्ट बॉडी इन द यूनियन टेरिटरी राइट नाउ, और उनका भी डिसीजन जो है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अभी भी जो 2001 से लेकर 2018 तक चीफ इंजीनियर्स भी रिटायर हुए, वो असिस्टेंट इंजीनियर्स के ग्रेड में रिटायर हुए। उनको अननेसेसरली अब इस स्टेज पे फिर से कहा जा रहा है विजिलेंस क्लियरेंसेस कीजिए। जब भी कोई प्रमोशन ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में भी की गई, वो सब विजिलेंस क्लियरेंसेस के बाद ही की गई। और आज जो है सर्विंग लॉट ऑफ इंजीनियर्स भी जो है वो डिप्राइव्ड है रेगुलराइजेशन से। जो सिटिंग चीफ इंजीनियर्स है वो भी असिस्टेंट इंजीनियर्स है। सेकेंडली, हमारा जो डेली वेजर है 6700 रुपीज उसको दिया जाता है, और आज भी उसको जो है 22 साल हो गए रेगुलाइजेशन को वेट करते हुए। उनकी डीपीसीज कंप्लीट हो गई। गवर्नमेंट बोलती है एक तरफ से डीपीसीज कंप्लीट करो, रेगुलाइज करो, तो भाई डीपीसी कंप्लीट हो गई, अब क्यों नहीं रेगुलाइज कर रहे हैं आप? फील्ड ट्रेवल अलाउंस 30 रुपए सिर्फ दिया जाता है जूनियर इंजीनियर को, और एक्सपेक्ट किया जाता है वो 24 घंटा 365 दिन और विदाउट रिप्लेसमेंट उसका कोई भी काम करता रहे। आप बताइए, 8 आवर शिफ्ट से ज़्यादा किसी की एफिशिएंसी नहीं होती है कि कोई बंदा लगातार फ़ोन भी सुने, काम भी करे। फिर भी हमारा जूनियर इंजीनियर 24/7 आपको एक नंबर दिया जाता है कि ये जूनियर इंजीनियर आपके एरिया का है। मीन्स उसको 24 घंटा आपकी जो है ग्रीवेंसेस भी सुननी है, क्योंकि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारा कोई शिफ्ट्स नहीं है, शिफ्ट में कोई फीडर मैनेजर काम नहीं करता है। 11 kV लेवल पे सभी जो है 24/7 काम करते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी गवर्नमेंट जो है इन इश्यूज़ को लेकर सेंसिटिव नहीं है। 2 साल हो गए इस चीज़ को हमें डेमोक्रेटिक तरीके से एक्सप्रेस करते हुए। कोई पावर स्ट्राइक नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई लोगों को हमारे प्रोटेस्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इसी के अगेंस्ट 15 सितंबर जो इंजीनियर्स डे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है, उसको हम ब्लैक बैजेस के साथ जो है उस दिन अपोज करेंगे। उस दिन सेलिब्रेशन नहीं होगा। हमारा जो है एक ग्रीवेंस रिड्रेसल की तरफ, ग्रीवेंस को, रिजेंटमेंट को शो करने का एक मीडियम रहेगा वो। और 2 अक्टूबर को जम्मू के प्रेस क्लब से हम गांधी चौक की तरफ जो है मार्च करेंगे। सॉलिडरिटी विद द गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक वे ऑफ प्रोटेस्ट हम एक्सप्रेस करेंगे, और गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि वो हमारे इस इश्यूज़ को लेकर सेंसिटिव हो जाए। मुझे अपील करता हूँ, मैं अभी भी अपील करता हूँ हिज एक्सलेंसी मनोज सिन्हा साहब से कि वो जो है पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को सुने, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपकी जो है कोविड से लेकर जो भी हमारी टॉप सर्विसेज जो भी कोविड के दौरान चली हैं वो बिकॉज ऑफ द गुड इलेक्ट्रिसिटी रही हैं। और अक्रॉस जो J&K जो है पावर एम्प्लॉयज़ की जो है 20-21 हज़ार की जो वर्कफोर्स है वो काफ़ी ही डीमोरलाइज्ड है। अगर आप इसको कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, इसको प्रॉफिट सेंटर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करें। जैसे आप बात कर रहे हैं कि अब 15 तारीख को जो है आप ब्लैक बैचेस के साथ प्रदर्शन करेंगे, 2 तारीख को भी आप एक मार्च निकालने जा रहे हैं। क्या मानकर चले कि अब जो पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना मोर्चा खोल चुके हैं, अब वो मानकर चल रहे हैं कि प्रदर्शनों के बिना जो है कुछ भी हासिल नहीं होने वाला? देखिए, जो भी डेमोक्रेटिक वे में हमारे पास एप्लीकेबल रिसोर्सेज हैं, मीन्स हैं, मीडियम है गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करने के लिए, क्योंकि देखिए जब हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल लिए, एडवाइजर से मिल लिए, लगातार पब्लिक दरबारों में भी हमने ये डिस्कस कर लिया। इतने साल हो गए लेकिन इशू एक भी रिजॉल्व नहीं हुआ। एक इशू में गवर्नमेंट से कहता हूँ, वो जो हमारे इश्यूज वो 5 साल पहले का हमारा प्रेस रिलीज उठा लीजिए और आज भी उठा लीजिए, वही इश्यूज रिपीट हो रहे हैं। हम कोई नया कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई डिमांड नहीं है हमारी, बेसिक ग्रीवेंस है हमारी जिसको कि गवर्नमेंट ने एड्रेस करना चाहिए। बेसिक ग्रीवेंस है जिसकी मांग जो है ये कर रहे हैं कि अब सरकार को जो है एड्रेस करना चाहिए। सचिन जी, आखिर में जिस तरीके से अगर हम बात करें, सिर्फ आपके डिपार्टमेंट की नहीं, हर डिपार्टमेंट के आज ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट जो है इसी तरीके से जो है त्राहिमाम करता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से उम्मीदें जगी थी 370 या यूटी बनने के बाद, वो उम्मीदें जो है उस पर पानी फिर चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि
एम्प्लॉयज़ लगातार अपना जो है दायित्व निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी सेंसिटाइज होकर समझना चाहिए, इट्स नॉट विद 370 और विदाउट 370। एट द एंड ऑफ द डे एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फॉर दैट मैटर एनी एम्प्लॉय हैज अ ड्यूटी टू डू हिज जॉब वेरी डिलीजेंटली, और वो कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि जो बेसिक इश्यूज है, कोई यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ डिमांड नहीं कर रहा। अगर आपको प्रमोट किया गया, उसकी सैलरी नहीं दी जाए लगातार 20 साल, तो कैसा लगेगा? पेंशन जिस दिन कोई बंदा जा रहा है उसको 20 साल पीछे धकेला जा रहा है, क्योंकि वो उस ग्रेड में ही नहीं जा रहा है। तो जो भी एम्यूलमेंट्स हैं, जो भी पोस्ट के अगेंस्ट कमेंसरेट है, कुछ भी नया नहीं मांगा जा रहा है। जो भी है ये हमारे लॉज में है, जो भी हमारे ड्यूज हैं वही हम उनसे मांग रहे हैं। तो कुछ नया नहीं मांगा जा रहा है, कुछ नई मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन नहीं होंगे, वही पुरानी मांगों को लेकर जो है एक बार फिर प्रदर्शन किए जाएंगे, एक बार फिर जो है सड़कों पर वो नज़ारा नजर आएगा जो पहले नजर आता था। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर जो है संज्ञान लेगी, क्योंकि लगातार जो है ये लोग आवाज़ तो उठाते रहे हैं पर हर बार इनकी आवाज़ को किसी न किसी तरीके से दबाया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।